अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब ने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये वीडियो गायनी से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ आपको आपकी सोच से कहीं ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि हम गायनी के इश्यूज पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 20 से ज़ायद वीडियोस पर मुश्तमिल एक मुकम्मल और जामे सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें ख़वातीन की कॉमन डिजीज़ पर डिटेल्ड डिस्कशन की जाएगी। और इस सीरीज में आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह मिजाज में तब्दीली गायनी से रिलेटेड तमाम पेचीदा अमराज का सबब बनती है। हम ये वीडियोस 1 बाय 1 अपने इस चैनल पर अपलोड करते जाएंगे ताकि आपको आपके सवालात का मुकम्मल जवाब और अमराज का इलाज बखूबी और अहसन तरीके से मिलता जाए। इन वीडियोस के अलावा मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं अपने नाजरीन को वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकूं जिसकी उन्हें एक मुआलिज से तवक्को होती है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि इस सीरीज में हम किन किन अवामल पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लिकोरिया, विजाइनल डिस्चार्ज की बड़ी वजूहात, लिकोरिया बार बार क्यों होता है और इसका मुकम्मल इलाज, पीरियड्स, माहवारी के बड़े मसाइल, बांझपन और इसमें मिजाज का किरदार, ख़वातीन की 12 बीमारियां और एक इलाज, कसरत हैज, अंदरूनी अज़ा की कमजोरी और उनका इलाज, यूट्रस फाइब्राइड्स यानी बच्चा दानी की रसौलियां और इलाज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओज और उनका इलाज, रहम के सोजशी अमराज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज यानी पीआईडी और उनका इलाज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस यानी रहम का बाहर की तरफ झांकना, हार्मोनल सिस्टम का अपसेट होना और इसकी वजूहात, ब्रेस्ट फीड वाली माओ में दूध की किल्लत और इसका इलाज। इन तमाम बड़े मसाइल के अलावा ख़वातीन की दीगर बीमारियां और उनका मुश्किल इलाज आपको इस सीरीज में मिले। हिकमत के इस सफर में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दिया जाए। नाजरीन, यहाँ आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन के मखसूस अमराज में से कुछ का ताल्लुक यूट्रस यानी बच्चा दानी के साथ होता है, जिन्हें रहम के अमराज कहते हैं, जबकि कुछ अमराज का ताल्लुक विजाइना के साथ होता है, जिन्हें अंदामे नहानी या शर्मगाह के अमराज कहा जाता है। याद रहे कि यूट्रस और विजाइना यानी बच्चा दानी और शर्मगाह के अमराज में फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात इनकी वजूहात भी मुख्तलिफ होती हैं और इनका इलाज भी मुख्तलिफ होता है। आप इस इमेज को ज़रा गौर से देखिए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी औरत के तौलीदी आज़ा की मुकम्मल बॉडी है। इसके टॉप पर यूटेरस लिखा हुआ है। इसके थोड़ा नीचे दाएं और बाएं दोनों जानिब फ़्लोपियन ट्यूब्स और फ़्लोपियन ट्यूब्स के साथ ओवरी यानी अंडादानी मुंसलिक है, जबकि दूसरी जानिब सर्विक्स हाईलाइट किया गया है, जिसे रहम का मुंह कहते हैं। यहाँ से ऊपर तक का मुकम्मल एरिया यूटेरस यानी बच्चादानी कहलाता है, जबकि सेंटर से थोड़ा नीचे नजर आने वाली ब्लू कलर की लाइन, इससे नीचे का मुकम्मल एरिया विजाइना यानी अंदामे नहानी या शर्मगाह कहलाता है। विजाइना तकरीबन 5 से 6 इंच लंबी और तकरीबन 2 इंच चौड़ी ट्यूब होती है, जो फ्रंट से बैक की तरफ तकरीबन 45 डिग्री के एंगल से ऊपर को मूव करती हुई हौज़े रहम के साथ जाकर मिल जाती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला इंटरनल पार्ट यानी अंदरूनी हिस्सा होता है।
ناظرین کرام، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جن امراض کے ساتھ یوٹرس یا رحم کا لفظ استعمال ہوگا ان امراض کا تعلق بچہ دانی کے ساتھ ہوگا، اور جن امراض کے ساتھ ویجائنا کا لفظ استعمال ہوگا ان امراض کا تعلق اندام نہانی یعنی شرمگاہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم ان تمام امراض کی ظاہری علامات، پس پردہ اسباب اور ان کا مکمل علاج پوری جاں فشانی سے اس سیریز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل AS ہربل دواخانہ۔